ओम शांति। आज सुनते हैं 94 के 18 जनवरी के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का सार। ब्राह्मण जीवन का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। ब्राह्मण जीवन का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। स्नेह की शक्ति के वरदान द्वारा असंभव को संभव बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा बोले। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया बहुत बड़ी शक्ति है। पहला, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। दूसरा, स्नेह की शक्ति दे की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वो भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। तीसरा, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। चौथा, स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। पांचवा, स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। छठा, स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। सातवां, स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। आठवां, स्नेह निष्पल हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। और नौवां, स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। बाप दादा जानते हैं अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी क्या? सहज अनुभव किया ना। तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार में खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसे भी माया का विकराल रूप रॉयल रूप सामना करे, सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना। खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ। सिर्फ डुबकी मार के नहीं निकल के आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओगे तो माया की नजर से दूर हो जाओगे और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है क्या? स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव ना हो? है कोई? स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह से है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो ना। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी। सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का दिन है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर
स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, तो सदा अपने को भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं। इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष वरदान फिर से दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी, कोई परिस्थिति आएगी, तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। तो एक सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाओगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से आपको छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति के साथ बाप का साथ, अनुभव का हाथ, दुआओं के हाथ का अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को, स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अभी दादियों से मुलाकात। आज के दिन क्या क्या वायदा याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया या बाप दादा? दोनों याद रहे। फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हो गया। इस अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो। कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई ना। इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में भी तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का वरदान प्राप्त है। सभा से वरदान को कार्य में लगाओ। सिर्फ स्मृति तक नहीं रखो। समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं। सिर्फ फायदा ले लो, मिलता बहुत है, यूज कम करते हो। सिर्फ बुद्धि के किनारे रखते नहीं हो। खाओ, खर्च करो। आता है यूज करना, खर्च करना आता है कि संभाल करके रखना आता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये संभाल कर रखना, अच्छाई को स्वयं प्रति दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज होती है वो कहाँ रखते हैं? तो कहा लॉकर में। यूज नहीं करते, लॉकर में रखते, खुश होते रहते हैं। तो कई बार बच्चे भी ऐसा करते हैं। पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज करते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? तो कहा अच्छा है। सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं होना,
ऐसी सेना तैयार है जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले ऐसे तैयार। शक्ति सेना तैयार है। शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना शक्तियां भी नहीं चल सकती और शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव भी नहीं चल सकते। दादी जी मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा को समाचार सुना रही है। तो बाबा ने कहा अच्छा है, साइंस वाले तो काम में लगे हैं प्रयोग करने में। साइंस वाले होशियार होते हैं ना। एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े से बड़े माइक का काम करेगा। तो बाबा को बताया। बाबा लॉस एंजल में भूकंप आया तो बाबा ने कहा यह समय के तीव्र गति की निशानियां समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। अच्छा, ओम शांति।